बारात आ चुकी थी। ढोल नगाड़ों की आवाज गूंज रही थी। पूरा गांव रंगीन रोशनी से जगमगा रहा था। मंडप सजा हुआ था। दुल्हन लाल जोड़े में बैठी थी। हाथ कांप रहे थे, आंखों में सपने। लेकिन तभी सबके सामने दूल्हा खड़ा हुआ और जोर से बोला, "यह शादी मैं नहीं कर सकता।" पूरा मंडप सन्न रह गया। औरतें दबी आवाज में कहने लगीं, "क्यों? क्या हुआ?" दुल्हन के चेहरे से रंग उड़ गया। बापू ने हाथ जोड़कर कहा, "बेटा, ऐसा क्यों?" लेकिन दूल्हे ने जो अगला कदम उठाया, उसने पूरे गांव को हिला दिया। इस कहानी के पीछे एक मासूम लड़की थी, राधा, किसान की बेटी, गरीब परिवार। बापू दिन रात खेत में काम करता, मां लोगों के घर बर्तन मांजती। सपनों में उसने भी सोचा था कि उसकी शादी एक अच्छे घर में हो, जहां सम्मान मिले, प्यार मिले। दूल्हा था अजय, शहर से आया हुआ, पढ़ा लिखा, अच्छा घर बार। रिश्ता खुद गांव के मुखिया ने तय कराया था। राधा के परिवार ने जैसे तैसे कर्ज लेकर दहेज का इंतजाम किया। गहने गिरवी रखे, घर के बर्तन तक बेच दिए। राधा को लगा, बस अब बापू की मेहनत सफल हो जाएगी, मां बाप मुस्कुराएंगे। लेकिन दोस्तों, गरीब की खुशियों को अक्सर नजर लग ही जाती है। शादी वाले दिन बारात धूमधाम से आई। बैंड बाजे के बीच राधा का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। लेकिन तभी अजय के पिता ने बापू को अलग ले जाकर कहा, "हमने जो दहेज की रकम तय की थी वो पूरी नहीं आई, और ये गहनों का क्या, इतने हल्के हैं?" बापू के चेहरे का खून सूख गया। उसने हाथ जोड़कर कहा, "साहब, हमने जितना कर सकते थे किया, थोड़े दिन का समय दीजिए, सब पूरा कर देंगे।" लेकिन दोस्तों, लालच की कोई सीमा नहीं होती। अजय के परिवार ने मंडप में ही हंगामा शुरू कर दिया। अजय चुप खड़ा सब देख रहा था। राधा की आंखों में आंसू थे। गांव वाले कानाफूसी करने लगे, बेइज्जती हो जाएगी। और फिर हुआ असली मोड़। जब सब दहेज की मांग कर रहे थे, अजय अचानक आगे आया और बोला, "बस, बहुत हो गया, ये शादी मैं नहीं करूंगा।" सब चौंक गए। उसके पिता गरज उठे, "क्या बकवास है ये?" अजय ने कहा, "पापा, आपने मुझे हमेशा सिखाया था कि औरत कोई सामान नहीं, इंसान होती है। अगर ये शादी दहेज पर टिकनी है तो मैं ये रिश्ता तोड़ता हूं।" दोस्तों, सोचिए जरा, जिस मंडप में दुल्हन के सपने सजाए गए थे, वहां ये शब्द गूंजे। गांव के लोग दंग रह गए। कुछ ने अजय की तारीफ की, कुछ ने उसे पागल कहा। राधा के पिता रोने लगे। मां ने दुपट्टा मुंह में दबा लिया कि कहीं चिल्लाहट बाहर न निकले। रिश्तेदार ताना मारने लगे, "देखा, लड़की में ही कुछ खामी होगी।" लेकिन अजय ने सबके सामने हाथ जोड़कर कहा, "गलती इस लड़की की नहीं, गलती इस समाज की है जहां बेटी को बेचना पड़ता है।" उसने मंडप के बीच में राधा से कहा, "अगर आप चाहें तो हम बिना दहेज, बिना दिखावे के शादी करेंगे, वरना मैं यहां से चला जाऊंगा और कभी शादी नहीं करूंगा।" राधा ने रोते हुए मां बाप की तरफ देखा। बापू ने कांपते हुए हाथ उसकी हथेली पर रखा और कहा, "बेटी, तू जो सही समझे वही कर।" राधा ने धीरे से सिर हिलाया। और दोस्तों, उसी रात गांव में पहली बार एक शादी हुई, बिना दहेज की, बिना तामझाम की। सिर्फ 4 गवाह, 2 दिल और कुछ आंसू। गांव के लोग अगले दिन तक इस चर्चा में थे। किसी ने आज तक इतना बड़ा कदम नहीं उठाया था। अजय के परिवार ने नाराज होकर रिश्ता तोड़ दिया, घर से निकाल दिया। लेकिन अजय मुस्कुराया, "कम से कम मैंने इंसानियत नहीं बेची।" राधा के मां बाप ने भी सिर उठाकर आंसू पोंछे। उन्हें समझ आया कि गरीबी इज्जत की दुश्मन नहीं, लालच है। दोस्तों, सोचिए जरा, हम कितनी बार दहेज को रिवाज कहकर सही ठहराते हैं, लेकिन क्या यह सच में रिवाज है या अपराध? राधा और अजय की कहानी ने हमें एक बात सिखाई, रिश्ते पैसों पर नहीं, भरोसे और सम्मान पर टिकते हैं। अगर हम हर बेटी को दहेज के बोझ से आजाद कर दें, तो कितने मां बाप चैन की नींद सो पाएंगे। याद रखिए, बेटियां बोझ नहीं होती, बोझ होते हैं वो लोग जो उन्हें सौदेबाजी का सामान समझते हैं। दोस्तों, अब जरा आप बताइए, अगर आप राधा के पिता की जगह होते, क्या आप भी अपनी बेटी को ऐसे हालात में शादी करने देते या मंडप वहीं छोड़ देते? और अगर आप अजय की जगह होते, क्या आप अपने ही परिवार के खिलाफ खड़े होते? आपकी नजर में असली इज्जत किसमें है, पैसों में या इंसानियत में? कमेंट करके जरूर बताइए।